नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों EMRS PGT कट ऑफ और इसके रिजल्ट के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। मेरे भाई, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, एक पेपर कटिंग है जो कि हमने लगाया हुआ है, जहां पर आपको साफ तौर पर लिखा हुआ है कि EMRS PGT का आपका जो रिजल्ट है आज शाम 6 बजे इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जारी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके की जो एक पेपर कटिंग है हमने लगाया हुआ है। अब देखिए, ये पेपर जो कटिंग है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है दोस्तों, क्या आपका EMRS PGT का जो रिजल्ट है आज शाम तक सच में जारी होगा कि नहीं होगा, तो जो भी चीज़ें हैं विस्तार से आपको बताने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, तो ये पेपर कटिंग फेक है या फिर रियल है, तो जो भी चीज़ें हैं चर्चा करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इसका जो कट ऑफ है ये किस तरीके से देखने को मिल सकता है। ठीक है, विथ प्रूफ आपको दिखाएंगे कि EMRS PGT का जो कट ऑफ है ये किस तरीके से देखने को मिल सकता है। मेरे भाई, आपको भी पता है कि इसमें कई प्रकार की पोस्ट जो है शामिल है। जैसे अगर बात करें पहले नंबर की, तो भैया एक है आपका प्रिंसिपल का पोस्ट, सही है। और दूसरे की बात करें तो एक है आपका अकाउंटेंट, और फिर है आपका क्लर्क, और है आपका हॉस्टल वार्डन, और TGT है। ठीक है, TGT है और PGT है, इस तरीके से है। और एक है JSA लैब असिस्टेंट का। तो इस तरीके से कई प्रकार की पोस्ट जो है आपका इसमें शामिल है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको सिर्फ और सिर्फ बताएंगे कि आपका TGT और PGT का जो कट ऑफ है दोस्तों किस तरीके से देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो संपूर्ण जानकारी देंगे आपको, और इसके बाद आपको दिखाएंगे कि पेपर जो कटिंग है ये किस तरीके से है, क्या वाकई में आपका जो रिजल्ट है आज शाम तक जारी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो सारे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं इसके कट ऑफ को लेकर कि सर जो कट ऑफ है किस तरीके से रह सकता है। आपको भी पता है मेरे भाई कि अगर बात करें EMRS PGT एग्ज़ाम की, तो 16 दिसंबर को आपका जो एग्ज़ाम है इसको कंडक्ट कराया गया है। ठीक है, EMRS PGT के कट ऑफ को लेकर अगर चर्चा किया जाए तो ये जो कट ऑफ है काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, जैसे नंबर ऑफ़ सीट्स कितने थे। ठीक है, कितने कैंडिडेट्स आपके प्रेजेंट हुए थे एग्ज़ाम में, एब्सेंट कितने हुए थे। तो इस तरीके से काफ़ी चीज़ें हैं जो इस पर लाई करते हैं। तो मेरे भाई, ऐसे में काफ़ी चीज़ों पर एनालिसिस किया है हमने। अब जो कट ऑफ निकला है आप तक शेयर करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं इसमें टोटल सीटों की संख्या की। तो मेरे भाई, अगर हम बात करें PGT पोस्ट के लिए, तो इसमें टोटल सीटों की जो संख्या है, ठीक है, PGT के लिए, EMRS PGT के लिए जो इसमें टोटल सीटों की संख्या है 2266, यानी कि 2266 पदों पर आपकी ये जो भर्ती है इसको निकाला गया था। अब आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं, कितने फॉर्म फिलअप किए गए हैं, कितने कैंडिडेट्स ने आपके एग्ज़ाम दिए हैं, कितने प्रेजेंट हैं, कितने एब्सेंट हैं। तो जो भी चीज़ें आइए समझते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। देखिए दोस्तों, अगर बात करें हम टोटल फॉर्म फिलअप की कि सर कितना कुल आवेदन हुआ है, तो आपका जो कुल आवेदन किया गया है दोस्तों वो किया गया है 4.5 लाख के बीच। ठीक है, 4.5 लाख के बीच आपका जो आवेदन है ये किया गया है, जिसमें से आपके 50% कैंडिडेट्स आपके एब्सेंट हो रहे हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, 50% कैंडिडेट्स आपके एब्सेंट हो रहे हैं दोस्तों एग्ज़ाम में। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर आप 50% माइनस कर देते हैं तो आपका जो एक्चुअल कंपटीशन अब रहने वाला है, ये रहने वाला है 2.25 लाख। ठीक है, इतना आपका जो कंपटीशन है दोस्तों रहने वाला है। और अगर बात करें हम एग्ज़ाम पैटर्न की कि सर एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके से था, तो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। मेरे भाई, आपको भी पता है कि हिंदी और इंग्लिश दो सब्जेक्ट आपके पूछे गए थे। ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का था। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का था दोस्तों, जिसमें से आपको 40% अंक लाने थे, यानी कि 10 नंबर यहाँ से, 10 नंबर यहाँ से। और ये जो 10 और 10 नंबर यानी कि टोटल जो 20 मार्क्स आपके बन रहे हैं, ये मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का था। और अगर बात करें टोटल एग्ज़ाम की कि सर कितने नंबर का टोटल एग्ज़ाम जो है इसको कंडक्ट कराया गया था, तो आपका जो टोटल नंबर ऑफ़ एग्ज़ाम हुआ था ये हुआ था 150। ठीक है, 150 नंबर का आपका जो एग्ज़ाम है इसको कंडक्ट कराया गया था। हिंदी और इंग्लिश से 10 और 10 मार्क्स अगर माइनस आप करते हैं तो आपका बनेगा यहाँ से 20 मार्क्स, यहाँ से माइनस कर दीजिए आप, यानी कि 150 में से अगर आप 20 मार्क्स माइनस करेंगे तो 130 नंबर आपका बन रहा है। तो 130 नंबर पर आपका जो मेरिट है दोस्तों इसको तैयार किया जाएगा। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा इसके बारे में और समझते हैं। मेरे भाई, अगर हम बात करें थोड़ा सा और डिटेल्स की कि जो कंपटीशन है ये किस तरीके से रह सकता है, तो मेरे भाई आपको भी पता है कि जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट पूछा गया था, ठीक है, यहाँ से आपको
4 मार्क्स लाने थे, ठीक है। यहाँ से आपको 4 मार्क्स लाने थे। आपको बता दें मेरे भाई कि 30 से 40% कैंडिडेट्स ऐसे हैं, 30 से 40% कैंडिडेट्स ऐसे हुए हैं दोस्तों जो आपके फेल हो रहे हैं इंग्लिश में। तो कहीं ना कहीं मेरे भाई कंपटीशन आपका काफ़ी, आंकड़ों के हिसाब से बताया जा रहा है दोस्तों कि 30 से 40% कैंडिडेट्स ऐसे हैं आपके जो फेल हो रहे हैं इंग्लिश में। तो जाहिर सी बात है मेरे भाई कि कंपटीशन आपका गिरेगा ही। अब देखिए समझ लेते हैं कि जो आपका एक्चुअल कंपटीशन है अब किस तरीके से रह सकता है। तो आपका जो एक्चुअल कंपटीशन है दोस्तों ये 1.5 लाख के बीच में रहने वाला है, ठीक है। 2266 पदों पर आपकी ये जो भर्ती है इसको निकाला गया था पीजीटी के लिए। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए कि आपका जो कंपटीशन है ये किस तरीके से रह सकता है, तो इस हिसाब से देखा जाए दोस्तों कि आपका जो फाइनल कट ऑफ है ये किस तरीके से रह सकता है। तो आइए इसके बारे में समझ लेते हैं। आपका जो फाइनल कट ऑफ है मेरे भाई किस तरीके से जा सकता है। अगर हम बात करें यूआर कैटेगरी की, ठीक है, पीजीटी के लिए बता रहे हैं, अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर 84+ आपका स्कोर बन रहा है तो आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यूआर कैटेगरी में 84+ आपका जो कट ऑफ है देखने को मिल सकता है। ओबीसी कैटेगरी की अगर बात करें तो 80+ अगर आपका स्कोर है तो आपका हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस वालों की बात कर लेते हैं मेरे भाई, 82+ अगर स्कोर इनका बन रहा है तो इनका हो जाएगा। एससी और एसटी कैटेगरी का नहीं बताया है, तो आइए इसके बारे में समझ लेते हैं। एसटी और एससी कैटेगरी में जो कट ऑफ है किस तरीके से रह सकता है। तो एससी कैटेगरी की अगर बात करें तो 74+ अगर इनका स्कोर बन रहा है तो इनका हो जाएगा। एसटी कैटेगरी की बात करें दोस्तों तो 68+ अगर स्कोर है आपका तो आपका हो जाएगा। तो कुछ निम्न प्रकार से हमारे हिसाब से आपका जो कट ऑफ है दोस्तों देखने को मिल सकता है। आई होप यहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो कुछ ही निम्न प्रकार से पीजीटी का जो कट ऑफ है देखने को मिलेगा। अब आइए समझ लेते हैं दोस्तों कि आपका जो रिजल्ट है इसके बारे में क्या अपडेट है, ठीक है। पीजीटी के रिजल्ट के बारे में क्या अपडेट है। आपका जो पेपर कटिंग वायरल हो रहा है, जो आपका पेपर कटिंग वायरल हो रहा है इसमें कितनी सच्चाई है मेरे भाई, आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पेपर जो कटिंग है वो कुछ इस प्रकार से है। फैसला ईएमआरएस पीजीटी परीक्षा रिजल्ट आज शाम 6 बजे होगा जारी, ठीक है। इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स पर हमने देखा है इस तरीके की जो थंबनेल है लगाई जा रही है। मेरे भाई देखिए जहाँ तक हमारा मानना है कि ये तो फेक न्यूज़ है, ठीक है। ये फेक न्यूज़ है मेरे भाई, एडिट किया हुआ लग रहा है, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि एडिटिंग है ये। हालांकि रिजल्ट के बारे में अगर ऑफिशियल अपडेट बात करें कि सर कब तक जारी किया जा सकता है तो इसके बारे में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे एडिटिंग किया हुआ लग रहा है ये चीज़, और हमको तो नहीं लगता मेरे भाई कि आपका जो रिजल्ट है आज शाम तक जारी हो सकता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन थी जो अब तक शेयर करनी थी, हमने शेयर किया। और वीडियो को लाइक नहीं किया मेरे भाई तो लाइक कर दें, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके रिजल्ट के बारे में या फिर कोई और भी चीज़ें जो भी अपडेट होगा आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।